इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा साउंड के क्वेश्चन नंबर 83 से सॉल्व करेंगे। करेक्ट, कार मूव्स विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। एक कार 54 का मतलब 18 तिया 54, 5 तिया 15। एक कार 15 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स ए क्लिफ, एक कोई चोटी की ओर जा रहा है। द हॉर्न ऑफ द कार इमिट्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। इससे 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला साउंड इमिट होता है और इस साउंड का वेलोसिटी 335 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द हॉर्न इन फ्रंट ऑफ द कार। तो कार के इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, कार के सामने अगर कोई मान लो कि कोई आदमी है, उसको कितना वेवलेंथ पता चलेगा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द हॉर्न इन फ्रंट ऑफ द कार, इन फ्रंट ऑफ द कार। तो कार के आगे तो अलग फ्रीक्वेंसी जाएगा क्योंकि कार चलते हुए जा रहा है। अगर कार रुका हुआ होता तब तो फ्रीक्वेंसी बराबर सीधा सीधी वी बाई लैम्डा। वेवलेंथ बराबर वेवलेंथ निकालना था तो वेवलेंथ बराबर वेलोसिटी बटा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बटा फ्रीक्वेंसी कर देते हम लोग 335 बटा 400 कर देते। लेकिन यहाँ पर निकालना है कि मतलब कार तो यहाँ मोशन में है, तो कार के सामने का बताओ। तो कार हो गया एक सोर्स, आगे समझ लो कोई एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए तो v बटा v माइनस वी एस इंटू न्यू, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फिर निकाल लेंगे वेवलेंथ। तो v का मान 335 और 335 में जाएगा 15 तो 320 गुने फ्रीक्वेंसी 400, तो लैम्डा बराबर v बाई न्यू। तो v 335 और न्यू का मान 335 गुने 400 बटा 320 बराबर 320 बटा 400, ये जाएगा 0.8 बराबर 80 सेंटीमीटर। बी नंबर। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। जो क्लिफ से वो वेवलेंथ बताओ जो उससे जाकर रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद का नहीं बताओ, जो उससे जाकर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये साउंड यहां से गया, यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा जाकर के। जो कार के इन फ्रंट ऑफ सामने जो वेवलेंथ जा रहा है, कार के सामने जो फ्रीक्वेंसी यहां से आगे जो निकल रहा है, कार का स्पीड 15 है, कार का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 400, लेकिन 400 इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, तो एक्चुअल वेवलेंथ तो होगा 335 बटा 400, लेकिन आया 320 बटा 400 यहां से कार के चलने के कारण। तो अगर हमको निकालने वाली फ्रीक्वेंसी, अगर यहां से निकालते फ्रीक्वेंसी, तो 335 गुने 400 बटा 320, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जाएगा दीवार के पास और वही तो फिर टकराएगा दीवार में। कार के आगे कौन फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी है कार के आगे, और फिर यही फ्रीक्वेंसी दीवार से में जाके टकराएगा भी। तो कार के आगे कौन वाला वेवलेंथ है, यही वाला वेवलेंथ, यही वाला वेवलेंथ दीवार में जाके टकराएगा भी। तो इसे बी का भी आंसर होगा हम लोग का 80 सेंटीमीटर। वो वेवलेंथ बताओ जो कि जहां जाकर दीवार से टकराएगा। तो दीवार से कौन टकराएगा, यही टकराएगा जाकर के जो कार के आगे जा रहा है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। लेकिन वेवलेंथ बताना है तो फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालेंगे। अब सवाल है सी में कि what frequency does a person sitting in the car hear from the reflected sound wave? For the reflected sound wave, तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जब वहां से रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के लिए बताओ, जो वेव जा रहा है रिफ्लेक्ट होगा वहां पर जाकर के, उस रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के लिए बताओ। तो रिफ्लेक्ट कौन होगा वहां पर जाकर, ये तो रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है जो वहां जाकर टकरा कर लौटेगा, यही जगह टकरा कर लौटेगा। यहाँ टकराया कौन, यही वाला रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जब वहां से आएगा तो फिर इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो अब ये हो गया एक सोर्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है हो गया एक सोर्स, आई हो गया ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की ओर, तो v प्लस वी नॉट बटा v इंटू न्यू, तो 335 प्लस 15 बटा 335 गुने न्यू का मतलब ये बता 335 गुने 400 बटा 320, 35 45 50, 350 मैंने 35 गुने 400 बटे 32, 35 गुने 400 बटे 32।
35 गुने 400 बटे 32, 437.5 ये आ रहा है 437.5, 83 का लगभग 437 आ रहा है, 437 आ रहा है। अब डी में सवाल है, हाउ मेनी बीट्स डज हियर इन 10 सेकेंड बिटवीन द साउंड कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्न एंड दैट कमिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो डायरेक्टली हुआ 335, आफ्टर द रिफ्लेक्शन 437, नहीं 400 और 437, अंदर कितना हो गया बिट्स का, 37 बिट्स का। लेकिन आपको थ्योरी में बताए थे कि 16 बिट्स से ज़्यादा अंतर रहेगा तो सुनाई नहीं देगा। इसी वर्मा वाले बुक्स में ही ये बात कहीं मेंशन था कि मैक्सिमम अंतर होना चाहिए 16 बीट का, 16 बीट से ज़्यादा रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा। बिट्स 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 लिखा होता है पेज नंबर 342 में इसी वाली बुक में, द डिफरेंस ऑफ द कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 16 हर्ट्ज फॉर द बिट्स टू बी हियर्ड। 16 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। यहाँ तो अंतर आना कितना 37 हर्ट्ज का, इसका मतलब कोई बीट सुनाई नहीं देगा। ये 83 का 84। An operator sitting in his base camp sends a sound signal of frequency 400 Hz. The signal is reflected back from a car moving towards him. इसी की तरफ एक कार आ रहा है, एक सोर्स है जिससे 400 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी निकलता है, इसी की तरफ एक कार आ रहा है towards him. The frequency of the reflected sound भी 410 हर्ट्ज। जब ये साउंड जाता है रिफ्लेक्ट होकर आता है तो 410 हर्ट्ज सुनाई देता है। तो बताओ कि कार का स्पीड क्या है। अभी सोर्स और कार एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, मानो कार का स्पीड v डैश है, वेलोसिटी ऑफ कार vc, वेलोसिटी ऑफ कार vc। तो कार हो गया ऑब्जर्वर, आई हो गया सोर्स, तो सोर्स तो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर आ रहा है, ऑब्जर्वर आ रहा है इसलिए v प्लस v नॉट बटा v इंटू न्यू। ये हुआ जो कार के पास पहुंचा। अब कार से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगा, तो कार से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब यहाँ आएगा तो कार हो गया सोर्स, आई हो गया ऑब्जर्वर, मतलब सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, इसलिए v बटा v माइनस बी एस इंटू न्यू। लेकिन न्यू का मतलब न्यू डैश, क्योंकि यही आ रहा है वहां से रिफ्लेक्ट होकर के। आई मान दिया गया है 410, तो 410 बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड 84 में 324 बटा 324 माइनस वी एस गुने 324 प्लस एक हो गया कार का वेलोसिटी, ये भी हो गया कार, यहाँ सोर्स हो गया कार, यहाँ ऑब्जर्वर हो गया कार, तो 324 प्लस वी सी मैंने कार का वेलोसिटी अब बटा भी 324 अब गुने 400, ठीक है इनसे। तो 410 गुना के तो कितना था 410 गुना 324 माइनस वी सी, ये जगह 410 गुना 324 माइनस वी सी बराबर 400 गुना 324 प्लस वी सी, वेलोसिटी ऑफ कार। तो 410 गुना 324 में 410 गुना 400 गुना 324 घटेगा तो 324 गुना 10 बचेगा, और माइनस 400 वी सी उधर चला जाएगा तो 810 वी सी, तो बट 810 बराबर वी सी, तो 324 भागे 81 बराबर आ जाएगा कितना ही 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आएगा ही 4 मीटर पर सेकेंड। ये होगा क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर। देखिए 85,
तेरा फिगर SPQ 330 लिखा गया कि फिगर शोज a source of sound moving along x-axis at a speed 22 मीटर पर सेकेंड। 22 मीटर पर सेकेंड से एक सोर्स x एक्सिस की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूसली इमिटिंग ए साउंड 2 किलोहर्ट्ज 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इमिट करते हुए जा रहा है, which travels in air at a speed 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड लिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड। A listener Q stands on the y-axis at a distance 330 मीटर from the origin। Q एक लिसनर है जो 330 मीटर दूर यहाँ से खड़ा है। At t बराबर 0 the source crosses the origin P। सोर्स अभी जस्ट यहाँ से t बराबर 0 पर जस्ट अभी क्रॉस कर रहा है, सोर्स 22 के स्पीड से जस्ट यहाँ से क्रॉस कर रहा है। When does the sound emitted from the source at P reaches the listener Q? When does the sound emitted from the source at P reaches the listener Q? तो ये जो सोर्स पर से जो यहाँ से साउंड निकलेगा कितना देर के बाद लिसनर के पास पहुंचेगा, तो यहाँ से साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकंड, यहाँ जो साउंड क्रिएट होगा 330 के स्पीड से ज़्यादा तरफ बढ़ा होगा, तो यहाँ भी 330 मीटर दूरी तय करने में 1 सेकंड लिया हो। तो 1 सेकंड के बाद बी में व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द लिसनर एट दिस इंस्टेंट। इस समय तो परपेंडिकुलर है, इस समय तो मतलब सोर्स ना तो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा ना ऑब्जर्वर से दूर, खास इस पॉइंट पर, खास इस पॉइंट पर आगे रहेगा तो होगा डॉपलर इफेक्ट, पीछे रहेगा तो होगा डॉपलर इफेक्ट। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन की तरफ नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पर 2000 फ्रीक्वेंसी का निकला है तो 2000 फ्रीक्वेंसी यहाँ सुनाई देगा। खास इसी स्टैंड पर पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द लिसनर एट दिस इंस्टेंट, खास इस समय। वेयर विल द सोर्स बी एट दिस इंस्टेंट, कर उसमें सोर्स कहाँ होगा जब ये सुनेगा, तो 1 सेकंड आएगा यहाँ तक साउंड आने में, 1 सेकंड लगेगा, तो 22 के स्पीड से 1 सेकंड में कितना मीटर चला जाएगा, 22 मीटर। तो x बराबर 22 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट में हम लोग 86 से सॉल्व करेंगे।